हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो ब्लॉग है सैटरडे मॉर्निंग से ही स्टार्ट है। 6 बजे मैं उठ गई थी और झाड़ू वगैरह लगा ली थी, फ्रेश वगैरह हो गई थी और उसके बाद आ गई मैं किचन में आज मुझे बनाना है करेला। काफ़ी दिन से सोच रही थी। एक्चुअली जो वो सूखी सूखी सब्जियां होती हैं ना, मैं रात को ही चावल के साथ ही बनाती हूँ। बट क्या हुआ तो कि सब्जियां भी कम थी, तो मैंने सोचा चलो करेला बना लेते हैं। करेले की भुजिया जो होती है ना, अब मुझे करेला इतना पसंद नहीं है, पर कहते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन वगैरह होते हैं। अपने आपके आइज़ के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है, हेल्दी होता है। तो ये खाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने कहा चलो बनाते हैं। वैसे भी मैं खाती हूँ, बट इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ ना, ताकि ये टेस्टी लगे, तीखा ना लगे। तो इसको अच्छे से पहले मैंने ऊपर वाले जो छिलके होते हैं ना, उसको अच्छे से छील दिए हैं। इतना भी अच्छा से नहीं छील दिया है कि भाई उसके जो गुण हो सब वेस्ट हो जाए। एक्चुअली बस छील दिया कि जो उसमें कड़वाहट होती है ना वो निकल जाए। और इसमें एक बड़ा सा अनियन कट करके हम कढ़ाई चढ़ाए हैं और उसमें जीरा, तेल और प्याज डालेंगे। और इसमें मैं मिर्ची उर्ची नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि करेला तो ऑलवेज़ कड़वा होता है और तीखा नहीं करना है भाई। तो इसलिए जीरा और तेल ही डालना है और प्याज काट के डाल देने हैं इसमें। तो थोड़ा सा उसको पकने देते हैं जीरा को। और इधर मैं चढ़ा रही हूँ पानी पीने के लिए, क्योंकि ना आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है तो थोड़ा टाइम लगता है। सुबह उठते ही नॉर्मल पानी पी लेती हूँ, और अगर लगता है कि हाँ गर्म पानी पीने का जब मूड आता है ना तो पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भाई। इतनी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। और फिर मगर हम सबको क्या होता है ना, सुबह से ही अपने कामों में लग जाना है, क्योंकि एक हाउसवाइफ का काम ही है कि सुबह उठो, गर्मी हो या सर्दी, उनको तो काम करना ही है। तो इसीलिए हम सोचते हैं ना कि टाइम टू टाइम अगर काम ख़त्म हो जाता है ना तो बहुत अच्छा होता है। और ना अगर 10 बजे के बाद होता है ना तो बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और इतनी आजकल कहती है ना, गर्मी चुभती जलती गर्मी, वही है। वैसा ही मौसम है, बहुत बेकार मौसम है भाई। कहीं नहीं घूम सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं, कहीं कुछ नहीं एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि आराम से घर में रहो, फ़ैन के नीचे रहो, एसी के नीचे रहो तो सेफ़ हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बस यही है। तो इसीलिए सुबह ही उठते हैं और फटाफट अपने जो रोज़ाना के काम होते हैं ना उसमें करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें तो गर्मी हो या अदर डेज़ हो, हमको सुबह से ही काम करना शुरू कर देना ही चाहिए। तो वही अपने कामों पे लग जाते हैं। सबसे बड़ा काम तो हमारा किचन का होता है। किचन में खाना वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ऑफ़िस का टाइम होता है जिनको ऑफ़िस जाना होता है, तो इसलिए ये सब काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब्ज़ी को मैंने इधर चढ़ा दिया, मैं इस भुजिया को, एंड फिर मैंने चाय भी बना लिया है, पानी भी पी लिया है, आटा अब गूँध रही हूँ। तब क्या होगा ना कि फटाफट चीज़ें ना बन जाएंगी। ये देखिए थोड़ा सा भी, ये अभी मेरा कच्चा ही है, इसको अभी अच्छे से भूंजना है मुझे, पूरा इसको अच्छे से फ्राई करना है ना, बिल्कुल ब्राउन। ये देखो शिवांगी भी उठ गई थी और मम्मा मम्मा करते करते आ गई। और इसको अब मैं जाके फिर बेड में रख दूँगी, ये सो जाएगी, क्योंकि इतनी जल्दी वो उठती नहीं है। 9 बजे से पहले वो जल्दी उठती ही नहीं है। तो बस वो जाके सो जाएगी। बस उसको लग रहा था मम्मा कहाँ गई, देख के आती हूँ। बच्चों को होता है ना कि मम्मा मम्मा, बस मम्मा, तो इसीलिए थोड़ा सा आ जाती है। और ये देखिए अब मैं रोटी बनाने स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि बैठ के टाइम निकालने से बेटर है अपना फटाफट काम निकालो, क्योंकि बच्चे अगर दोनों उठ जाएंगे ना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं सोचती हूँ ना जब तक दोनों सोए हैं फटाफट मैं अपने काम कर लूँ। और मैं अब टिफ़िन भी पैक करने वाली हूँ इनका, क्योंकि इनको जल्दी जाना था आज, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट बना लेते हैं। और बस अब इनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। फिर ये होगा ना कि इनको जब जाना होगा ईज़िली चले जाएंगे, और मुझे ऐसा नहीं रहेगा कि भाई कहीं मेरे अक्सर ऐसा होता है ना, खाना बना लूँ और अगर टिफ़िन ना पैक करूँ, सोचती हूँ लास्ट में करूँगी तो मैं भूल जाती हूँ। ऐसा आज तक हुआ नहीं है, मगर माइंड से निकल जाता है। और जब ये ऑफिस अपना बैग लेके ऑफिस तैयार हो जाते हैं ना जाने के लिए, तब मुझे याद आता है अरे मैंने तो टिफ़िन दिया ही नहीं। तो बस इतनी सी बात है। बस अभी इसके पापा चले गए और आयांश जी उठ गए हैं। और उठ गए हैं वो थोड़ा से पहले ही एक्चुअली उसके पापा उठा देते हैं उसको या शिवांगी को, किसी न किसी को उठा देते हैं और फिर उनको छोड़ने जाते हैं बच्चे लोग। और जाते हैं तो फिर उनको अच्छा लगता है।
और वो चले गए हैं। अयाश को मैंने तेल वगैरह लगा दिया था तो सो गया है दूध पी के, क्योंकि वो पहले ही उठ गया था और उसको नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि वो 4-5 बजे ही उठ जाता है ना, लाइट वगैरह कटती है तो। और फिर बच्चे जब नींद पूरी ना हो तो फिर मिनट में दूध पी के सो जाते हैं, तो ऐसा ही हुआ है। तो फिर मैं आ गई हूँ अपनी किचन क्लीनिंग करने के लिए। और क्योंकि ना हम खाना वगैरह बनाते हैं तो मैं रात को कभी भी साफ़ नहीं करती हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ। मैं दिन में ही हमेशा साफ़ करती हूँ, अच्छे से अपने क्लीनिंग करती हूँ। ये किचन काउंटर जो है एंड ये अपना गैस चूल्हा जो भी है ना, ये अच्छे से सुबह साफ़ करती हूँ। अगर नाइट को भी करती हूँ ना तो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाता है, क्योंकि फटाफट होता है चीज़ें, क्योंकि ऐसे ही काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। कई बार तो मैं 11 बजे तक बर्तन ही मांजती रह जाती हूँ। और वैसे भी 12 बजे हम सोते हैं, लेट ही सोते हैं, मगर ये होता है ना कि सुबह जब करते हैं ना तो फ्रेश होता है, मूड भी अच्छा होता है, और किचन की जो क्लीनिंग होती है या घर की क्लीनिंग होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे तो मेरा किचन साफ़ ही रखती हूँ, मतलब ऑलवेज़ गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, बट मैं सुबह ना बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ हर चीज़, मतलब साबुन वगैरह लगा कर जो भी है। तो उससे क्या होता है ना कि अच्छा लगता है, शाइन करता है ना, चमकता है ना, फिर अच्छा लगता है किचन वगैरह अपना साफ़ हो तो ये देखिए मैं फटाफट इसको भी धो रही हूँ। और पीछे आगे जिधर भी मतलब टाइल्स वगैरह वगैरह भी है ना, अगर उन पर भी दाग वगैरह लग जाते हैं ना तो थोड़ा पानी वगैरह मारने से और साबुन लगा देने से ना थोड़ा वो क्लीन हो जाता है। क्लीन होने से ना फिर बहुत ही ज़्यादा आपका जो घर होता है ना अच्छा लगता है। और कहते हैं ना, जो अगर आप रह रहे हो तो वहाँ का जगह आपको साफ़ रखना चाहिए, या वो घर किराए का हो या वो आपका खुद का हो। आप अगर वहाँ रह रहे हो तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आपको उसे साफ़ रखना है। और ये देखिए मैं इधर किचन में बर्तन वगैरह मांज रही हूँ, तो मेरा अयांश बिट्टू जी क्या कर रहे हैं, ये सोता वगैरह नहीं है, इसको सिर्फ 5-10 मिनट की नींद आती है और ये फिर चालू हो जाता है। तो मुझे इतने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, पर ये है ना, चीज़ें मैं रखती रहती हूँ और ये फेंकता रहता है, बस यही चीज़ें चलती रहती हैं दिन भर में भी घर में। तो ये देखिए फटाफट मैं सारे सामान ना, और मैं देखो थोड़ा सा कहते हैं ना, अगर आप नहीं देखोगे ना चीज़ें कहाँ गायब हो जाएंगी वो तो पता ही नहीं चलेगा। तो बस सारे बर्तन वगैरह मैंने साथ के साथ धो दिए। ये देखिए अब किचन कितना साफ़ लग रहा है, बेसिन भी साथ के साथ ही मैं साफ़ कर देती हूँ, डब्बे वगैरह सब अरेंज कर देती हूँ। और दूध आज आ गया था पर मैंने गर्म नहीं किया हुआ था, क्योंकि दूध कल का पेंडिंग पड़ा था, मतलब पड़ा हुआ था, और मैंने सोचा कि चलो लेट ही करूँगी। और अब मैं दूध चढ़ा देती हूँ और जाती हूँ कि काम करने के लिए। अब मुझे आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं, तो चलिए धो लेते हैं फटाफट जाके कपड़े। तो फिर जब मैं इधर आई तो मैं सोची कि चलो ये इसका भी बेडशीट बहुत गंदा हो गया, चलो इसको भी चेंज कर देते हैं और इसको भी साथ के साथ ही धो देंगे। तो आ गई हूँ मैं धोने, मतलब सॉरी, बेडशीट चेंज करने और बेड सेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ बच्चे का रूम है तो 2-3 दिन में मैं बेडशीट चेंज करती रहती हूँ। आजकल तो यहाँ नहीं सोते हैं इसलिए, नहीं तो सोते हैं ना जब बच्चे यहाँ पे तो कुछ भी चीज़ें यहीं फेंकते रहते हैं। आजकल गंदा इतना नहीं होता। और जो ये प्लास्टिक है ना ये भी फट गया है, पर चल रहा है, काम चल रहा है जब तक चलना है ना चल रहा है। बस यही है, बस ये बेडशीट अभी बहुत अच्छी लगती है मुझे ये बेडशीट, और सॉफ्ट भी है। और एक बार अगर मैं इसको अच्छे से बिछा देती हूँ ना तो अब ये ज़्यादा हिलती नहीं है। ये यहाँ पर ना मैं 2 ही बेडशीट का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एक ब्लू एंड एक ये वाली। तो ये दोनों ही अच्छी, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी ही बेडशीट है एंड इसको ना बच्चे कितना भी कुछ भी करें, अब ये सब ना वो कहते हैं ना ख़राब नहीं होती है। तो बस यही बात है। और आ गई हूँ मैं धोने के लिए। अब क्या की हूँ ना, मैं दोनों बच्चों को साथ में साथ नहा दी हूँ, वो वीडियो कैप्चर नहीं की, और यहाँ मैं बात कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। तो दोनों बच्चे ना आगे बैठे हुए हैं और वहाँ वॉशिंग मशीन है, उसमें मैंने पानी भरा, क्योंकि वॉशिंग मशीन अभी तक चल नहीं रहा है तो उसमें पानी भर के रख लेती हूँ। और पानी होता है ना तो फिर अयाश को छोड़ देती हूँ। तो शिवांगी कहती है मुझे भी जाना है। तो पानी में वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है ना, बच्चों को पानी में ना बहुत ज़्यादा मज़ा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए दोनों को मैंने वहाँ पर खड़ा किया हुआ है। और जब ठीक हो जाएगा तो बात ही अलग है, तब तो कपड़े आराम से इजीली धुल जाएंगे उसमें। और दोनों बच्चे वैसे नहा चुके हैं इसीलिए। और फिर अब मैं ये सब कपड़े धो लूँगी फटाफट, और फिर खुद भी नहा लूँगी, और नहाने के बाद ही उन दोनों को भी
कपड़े वगैरह सब चेंज कर दूँ, क्योंकि ना अगर उनको मैं नहा दूँ और चेंज वगैरह कर दूँ तो मैं जाऊँ तो मुझे तो बहुत दुखी करते हैं। बाथरूम के आगे बैठे रहेंगे, पानी फेंकते रहेंगे, ये वो बहुत सारे ऐसे ड्रामे करते हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ ना उनको बाद में तैयार करूँगी, पहले खुद भी नहा लूँगी। और ये देखिए अभी ना वो वॉशिंग मशीन से पानी निकाल निकाल के मुझे दे रही है। और ये जो कपड़े हैं ना बच्चों के कपड़े, उसमें ना मुझे साबुन लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी कपड़ों में लगाऊँ चाहे नहीं लगाऊँ चलेगा, बट ये बच्चों की छोटी छोटी जो पैंटीज़ होती हैं, शिवांगी की ये पैंट्स वगैरह, इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा साबुन लगाने की ज़रूरत होती है मुझे, क्योंकि मैं वो क्या कहते हैं ब्रश भी उस पर लगाती हूँ। और ये देखिए मैं कंबल को धो रही थी। कंबल वगैरह धोना ना वॉशिंग मशीन में इजी होता है, बट अभी तो वॉशिंग मशीन यूज़लेस है तो इसीलिए अपने हाथों से धो रही हूँ। और देखिए कैसे मैं धोती हूँ, तो ये जो मोटे मोटे चीज़ें होती हैं ना उसको धोने के लिए मैं ना हाथ से ज़्यादा ना पैर का भी यूज़ करती हूँ। और कहते हैं ना पैर से ज़्यादा गंदगी निकल जाती है। और ये ज़्यादातर गांव में ये आपने देखा होगा कि पैर का यूज़ होता है। मैंने ये गांव में ही देखा था तो इसलिए मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने पूजा कर लिया है भगवान जी का और कपड़े धुल गए हैं, तो बाकी जो काम है वो करना है। और अभी जाके पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद जो काम होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जरूर देखिएगा मेरी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो पूजा वगैरह मैंने कर लिया था और आ गई हूँ। अब इतने सारे कपड़े पहले ऑलरेडी धोए हुए थे तो इन सबको सब सूख गए हैं तो इन सबको हटा रही हूँ। और क्योंकि मैंने आपने फ्राइडे को देखा होगा मेरा ब्लॉग, तो मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे, मतलब शर्ट पैंट्स इनके। और ये देखिए एक क्या कहते हैं एक कुर्सी भर के कपड़े हो गए, तो वो लेकर आ गई हूँ सेट करने के लिए। और दूसरे जो आज धोए हैं उनको मैं डालने के लिए आ गई हूँ कि इनको थोड़ा सा डाल देंगे ना, क्योंकि वॉशिंग मशीन में एक बार मैंने सुखा तो दिया है तो ड्रायर में, तो इसीलिए अब इजीली फटाफट सूख जाएंगे। तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस ये बेडशीट है और कंबल है और बाकी नॉर्मली पिल्लो कवर्स अपने बच्चों के कपड़े, ये तो नॉर्मल है, ये तो रोज़ मेरे धुलते ही नहीं हैं। बस यही बेडशीट एंड कंबल ये सब थोड़े से हैवी हो जाते हैं धोने के लिए। तो बस अब ये सब कपड़े धुल जाएंगे तो इसके बाद ये होगा ना कि आप थोड़े थोड़े नॉर्मली थोड़े थोड़े कपड़े धो सकते हो। और इन सबको ना आप रोज़ रोज़ नहीं, कंबल वगैरह को मैं रोज़ तो बिल्कुल नहीं धोती हूँ, मतलब महीने में या 1.5 महीने में इतने में ही धोती हूँ, जल्दी जल्दी नहीं धोती हूँ। और अब वॉशिंग मशीन आ जाएगा तो मे बी इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि अब कपड़े मैं बाद में मतलब सेट करूँगी। बाबू सोकर उठ गया तो उसको खाना खिला देती हूँ। और देखिए मैं बाल को ना मतलब छोटा स्क्लैचर लगा लूँ, क्योंकि ना बाल अगर नीचे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और कपड़े मैं बाद में थोड़ा सेट करूँगी, पहले बाबू को खाना खिला देती हूँ। तो आज मैं अभी संडे का ब्लॉग शूट कर रही हूँ, नाइट हो गया है। तो आज मैं बनाने वाली सोयाबीन, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेते हैं, चलो दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। तो सैटरडे का ब्लॉग बनाते बनाते मैं संडे का भी ब्लॉग नाइट का डाली हूँ, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, पता नहीं इतनी गर्मी थी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं सोयाबीन बना रही थी, मैंने सोचकर चलो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो थोड़ा सा रेसिपी मैंने कहीं यूट्यूब में देखा था तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं आज। तो सोयाबीन को इस तरह से मतलब पहले उसको उबाल लिया और फिर थोड़ा सा भूंज लिया, तेल में फ्राई कर लिया और फिर उसमें मसाले डाल के दही डाल दिया। और इस तरह से जो प्याज था ना उसको भी भूंज के ग्राइंड करके फिर सारे मसाले इसमें डाल दिए और अच्छे से इसको पका लिया। फिर पकाने के बाद वो जो हमने सोयाबीन वगैरह बनाया ना उसको भी इसमें डाल देना है और थोड़ा पानी भी डालते रहना है और भूंजते रहना है। तो ये देखिए अब लास्ट में ये भी डालते हैं, इसको भी अच्छे से भूंजना है। और मतलब आप जिस आपको थिक रखना है या थिन रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो वो तो ज़्यादा ही मतलब ग्रेवी वाला था, बट मुझे ग्रेवी वाला नहीं बनाना है, थोड़ा सा सूखा सा ही बनाना है। तो देखते हैं कैसा बनता है, खाने में कैसा लगता है। और यहाँ हस्बैंड जी मैंगो शेक बना रहे थे, आम रस बना रहे थे, आम रस। तो ये देखिए मेरी थोड़ी सी सब्जी सूखी सी बनी है और ये देखो बच्चे खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, पापा भी खा रहे हैं बच्चों के। और ये देखिए अयांश कितना मज़े से खा रहा है, दोनों बाप बेटे। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा सैटरडे एंड संडे दोनों का ब्लॉग है। शिवांगी सो गई थी, उठा रहे थे तो बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रही थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मैं भी आमरस खा रही हूँ और इस सीज़न का फ़र्स्ट टाइम मैं लीची खा रही हूँ, मुंबई का फ़र्स्ट टाइम लीची खा रही हूँ। तो बहुत खट्टा लगा था तो मैं एक ही खा पाई थी, 5 था तो एक ही खा पाई, बाकी छोड़ दिया था, मेरे से नहीं खाया जा रहा था।
और फिर मैं आ गई हूँ रोटी पकाने के लिए, क्योंकि अब सब्जी के साथ रोटी तो खाना ही है। और टाइम ना ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि संडे को ना मुझे लग रहा था IPL आएगा, क्योंकि फ़ाइनल था। मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, मुझे मतलब फाइनल, क्योंकि चेन्नई को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, चेन्नई एंड गुजरात को भी सपोर्ट कर रही हूँ, बट गुजरात को सिर्फ गिल को सपोर्ट कर रही हूँ, और चेन्नई में मैं धोनी है और उसका टीम बेस्ट है, दैट्स इट। धोनी के कारण टीम को एंड गिल के कारण इसको गुजरात को। बट मैं चाहती हूँ कि चेन्नई जीते। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज फाइनल ज़रूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।